तो महाराज आइए, अंत तो गत्वा परमात्मा के पैर में बाण लगता है। पूर्व जन्म के कारण, पूर्व कर्म के कारण परमात्मा पूर्व जन्म में यानी त्रेता युग में राजा बलि को छिप के बाण मारे, और इस द्वापर में महाराज उनको बहलिया, वही जो बलि था वो इस जन्म में बहलिया बन के आया और परमात्मा के पैरों में छिप के बाण मारा। यद्यप उसे नहीं पता था कि ये परमपिता परमेश्वर का पांव है, वो कस्तूरी मृग समझ के बाण चला दिया और परमपिता परमेश्वर के तलवे में लगता है। और महाराज उनके प्राणांत होने वाले ही थे। जैसे ही परमात्मा गिरे वैसे परमात्मा का प्राणांत होता नहीं है। लेकिन महाराज यदि आज अपनी लीला को स्मरण करना है, इस कारण आज परमपिता परमेश्वर गिर जाते हैं, बहलिया आता है, अरे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, आपको मैंने बाण चला दिया। प्रभु ने कहा भाई देखो, पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही मुझे आज तुम्हारे हाथों से मरना है। पूर्व जन्म में हमने तुम्हें छिप के बाण मारा था, इस जन्म में हिसाब किताब हमारा तुम्हारा बराबर हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने जो किया है बड़ा उचित किया है और यही होना था, यही विधि का विधान है। कहने का तात्पर्य परमात्मा ने ये दिखा दिया, ये साबित कर दिया कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हमें आने वाले जन्मों में मिलता है। यानी हम आज अच्छा करेंगे तो हमें आने वाले समय में अच्छा मिलेगा। यदि हम किसी को इस जन्म में सताए हैं, मारे हैं, अहंकार किए हैं, अधर्म किए हैं, तो आने वाले जन्म में भी हमारे साथ वही लीलाएं हों। इस लीला के माध्यम से परमात्मा ने इसी बात को स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ हम कर रहे हैं प्राणी अहम के कारण, अभिमान के कारण, स्वाभिमान के कारण, सम्मान के कारण जो अधर्म कर रहे हैं, इसका सब का लेखा जोखा आपके आने वाले जन्म में मिलने वाला है। प्राणी मात्र को सहजता हो, यानी परमात्मा को ये लीला करनी पड़ी केवल और केवल हमें आपको दिखाने एवं समझाने के लिए कि देखो प्राणी, मैं जब करता हूँ, मैं भगवान हो के यदि मैंने कोई कर्म किया उसका भी फल हमें मिला, तो तुम मेरे छोटे से अंश हो, तो तुम अगर कोई कार्य करोगे अच्छा या बुरा तो उसका भी परिणाम तुम्हें आने वाले जन्मों में मिल जाएगा। इसलिए महाराज जितना हो सके परमात्मा लीला वस्तु केवल्यम, यद्यप परमात्मा किसी को कष्ट कोई परमात्मा को नहीं दे सकता, लेकिन लीला के कारण कि हम प्राणी उस लीला को सुन के समझ जाएं, समझ जाएं और अच्छे अच्छे कर्म करके अपने आने वाले जीवन को बना लें। इस कारण परमात्मा ने ये दिखा दिया कि मैं त्रेता में राम बन के बलि का उद्धार किया, यानी छिप के बाण मारा, तो मुझे द्वापर में आना पड़ा कृष्ण कन्हैया बन के, और वही बलि बहलिया बन के आया, मछुआरा बन के आया और मेरे प्राणांत कर दिया। कहने का तात्पर्य ये विषय बहुत सोचनीय है, बहुत चिंतनीय है। यदि इस विषय से भी हमने कुछ नहीं सीखा तो हमारे जीवन का होना न होना महाराज एक बराबर माना जाता है। इसलिए अगर हमसे कुछ गलती हो रही है तो उस गलती को हम संभाल लें, समझ जाएं, आगे आने वाले समय में हमसे गलतियां ना हो, क्योंकि इसका परिणाम आने वाले समय में हमें मिल जाएगा। यदि धर्म करेंगे तो परमात्मा, यदि किसी का सहयोग करेंगे तो परमात्मा हमें आने वाले समय में हमारा भी सहयोग किसी न किसी के माध्यम से करवाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। इसलिए महाराज किसी को अभिमान के कारण किसी का अपमान ना होने पाए, हमारे कारण किसी को अत्यधिक कष्ट ना होने पाए, जितना ज़्यादा हो सके हमारे हाथों से, हमारे शरीर से, हमारे विचारों से लोगों को पुण्य की प्राप्ति हो, लोगों को सुख की प्राप्ति हो, जिससे आने वाले समय में परमात्मा हमें दिया रहता है। कहने का तात्पर्य कुछ लोग सोचते हैं महाराज कि धीरू भाई अंबानी, अनिल भाई अंबानी इत्यादि का नाम लेते हैं, ये इतने धनाढ्य कैसे हो गए। कहने का तात्पर्य पूर्व जन्मों में इन्होंने ऐसे कर्म ही किए हैं, बिना प्रयत्न के ही धन की प्राप्ति कैसे हो गई, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में इतने दान किए हैं, इतने दान किए हैं जो इनके खाता में, अकाउंट में महाराज जमा है। ऐसे ही जितना पुण्य हम करते हैं वो परमात्मा के खाते में जमा रहता, मिलता है कब, जब हमारा समय आता है तब। यानी कुछ लोग महाराज जन्म ही लेते हैं, सोने की थाली में खाने लगते हैं, चम्मच भी सोने के हो जाते हैं,
जन्म मात्र से कोई कर्म नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही वो महाराज ऐसे घर में जन्म लेते हैं। कहने का तात्पर्य कोई राजा के घर में जन्म लेता है तो उसका पूर्व जन्म का कर्म है जो उसने इकट्ठा किया और ऐसे घर में आया। यदि हम कहीं ऐसे घर में आते तो हमारा पूर्व जन्म का कर्म होता है, जिसके कारण हमारा कुल ऊंचा नीचा, हमारी व्यवस्थाएं ऊंची नीची, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व जन्मों के कर्म पे निर्धारित होता है। इसलिए पूर्व जन्म में जो कर्म हुआ वो हुआ, इस जन्म में हम ऐसा कुछ कर्म करें जिससे महाराज आगे आने वाला जन्म हमारा हमारे हिसाब से परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा हो जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की।